अगली खबर है उत्तराखंड से, जहां विधायक अरविंद पांडे ने महा जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत पत्रकारों बंधुओं से मुलाकात की। क्या खबर है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के गदरपुर से, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे ने पत्रकार बंधुओं से चुनाव संबंधित वार्ता कर आगामी 2024 के चुनाव को लेकर पत्रकार बंधुओं से चर्चा कर उनसे वोट भाजपा के पक्ष में करने की बात कही है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज गदरपुर में महाजन संपर्क अभियान के अंतर्गत सम्मानित पत्रकार बंधुओं से मुलाकात की और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण व नए भारत के निर्माण की दिशा में हुए ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धियों पर चर्चा की। देश, समाज और लोकतंत्र की मजबूती हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार भाई पत्रकार होने के साथ साथ देश के प्रमुख नागरिक भी हैं। इसी क्रम में सभी से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने हेतु पूर्ण समर्थन की अपील की। देखिए उत्तराखंड से स्टेट इंचार्ज शाहनूर अली की खास रिपोर्ट। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान चल रहा है, महाजन संपर्क अभियान। उस कड़ी में मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और विधायक भी हूँ। तो उसी अभियान के तहत आज जितने हमारे मीडिया के भाई लोग हैं, उन सब लोगों से मैंने आग्रह किया है महाजन संपर्क अभियान के तहत कि आप मीडिया कर्मी के अलावा आप देश के एक प्रमुख नागरिक भी हैं और आप लोगों की जो भावनाएं हैं, आप लोगों की अभिव्यक्ति है, उसी माध्यम से जनता के पास देश के जो काम है, सरकार के जो काम है, ये काम काज पहुँचते हैं। तो मुझे लगा कि मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आप लोगों से भी, मीडिया के कर्मी भाई लोग हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूँ कि 2024 के चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर वोट डालकर इसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी को, विश्व के जननायक मोदी जी को आप देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं और भारत माता को विश्व गुरु बनाएं। उसी कड़ी में आज सभी मीडिया के भाइयों से मैंने निवेदन किया है और सभी गदरपुर के जितने हमारे मीडिया कर्मी भाई लोग हैं, सब लोगों ने मुझको सम्मान दिया, मुझको इज्जत दिया, मेरी भावनाओं को स्वीकार किया। मैं इसके लिए सभी मीडिया कर्मी बंधुओं का मैं धन्यवाद देता हूँ। आप देश की जनता का माइंड सेट को, आप माइंड को पहचान गए होंगे, आप भावनाओं को पहचान गए होंगे। देश के कोने कोने से आवाज़ आ रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो मोदी पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जनता जो सपना देख रही है ना विश्व गुरु बनाने का, यह विश्व गुरु हिंदुस्तान नहीं बन पाएगा। और कई प्रमाण दिए हैं विश्व के कोने कोने में योग दिवस को पहुंचाना, कोविड काल में कई देशों की सहायता करना, ये सब काम ऐसे हैं जो विश्व गुरु के लक्षण हैं। और इसीलिए आम जनता कमल के फूल पर वोट डालकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और आम जनता का लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। आम जनता ने तय किया है कि इस बार कम से कम 400 पार, इससे ज़्यादा सीटें मिलेंगी। और मैं 400 पार का तो मैं तो कहूँगा जो आम जनता की जो भावनाएँ हैं, लेकिन मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, पाँचों की पाँचों भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े वोटों के आधार से जीतेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। देखिए, विपक्ष हताश है और उनको लगता है कि हम लोगों का 2 पाँव है ना, इससे 2 पाँव का 90% हिस्सा उनका जेल में जा चुका है। उनको मालूम है कि मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही सबके काले कारनामे खुलेंगे और ये सब जेल के सलाखों में जाएंगे ये लोग, क्योंकि इन्होंने जनता को ठगने का काम किया है, भारत माता को लूटने का काम किया है, बेनकाब हो गए। कोई चारा घोटाले में है, कोई ज़मीन लेके नौकरी देने के मामले में है, अन्य घोटाले हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं, आप देख रहे हो आम आदमी पार्टी, इनके कई मंत्री इनके जेल में हैं। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार खुलने वाले हैं और इसके किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी ऐसे भ्रष्टाचारियों को बख्शने वाले नहीं हैं। तो इनके एक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आम जनता का चुनाव है और आम जनता हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहती है। इस नाते ये दलों की मीटिंग या दल इकट्ठे होंगे तो दल बनेंगे, अभी उसमें फंसते जाएंगे। आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। आम जनता मोदी जी को वोट डालना चाहती है, कमल के फूल को वोट डालना चाहती है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इसलिए इन दलों के मीटिंग होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
2024